जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आरआरबी एएलपी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी कि अब आप लोग लास्ट टाइम में किस तरीके से तैयारी करें और एग्जाम में कितना हल करें, कितना सेफ रहेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एएलपी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डर को खत्म करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी डर रहे हैं। भाई, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 15 दिन 20 दिन अच्छे से पढ़ लिया है, अपना 100% दिया है, तो आप डरो मत। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इन सारे पॉइंटों को, सारी चीजों को, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, पार्ट बी को पढ़ा है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, बेस्ट होती है, डर उसी को लगता है कि यार अभी मेरा कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। तो डर उसी को लगता है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप अच्छी तैयारी में हो। तो पहले तो आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, क्योंकि अगर ऐसे ही अपने अंदर डर बनाए रखा ना, तो प्रश्न ज्यादा गलत हो जाएंगे। तो अपने आप को एकदम कूल डाउन कर लें कि मैंने पढ़ा है, अब मुझे एग्जाम देने जाना है, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर आप देखना आपका एग्जाम कितना अच्छा जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ। अब मैथ 25 की आनी है, रीजनिंग 25 की आनी है और बेस्ड 40 की आनी है। अभी भी आपका ये 10 नंबर बच रहा है। पिछली बार ये 10 नंबर जीए के लिए था, इस बार सिलेबस में ही नहीं दिया है। अब ये 10 नंबर कहाँ पे ऐड किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ये तो जब पेपर आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन मैं फिलहाल इस 90 पे ही बता देता हूँ। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करके आए हैं तो जरूर आपने पहले भी मैथ पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी। इसका मतलब अब ये आपको सिर्फ रिवीजन करना बचा होगा। तो मैथ की बात करें, सबसे पहले मैथ की, तो मैथ के जो फार्मूला है, जो भी जितने भी फार्मूला हैं, वो तैयार कर लें। जैसे जो आपके एडवांस वाले में एडवांस फार्मूला हैं, सबसे पहले इनको तैयार कर लें। उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको तैयार कर लें। पिछले कुछ महीनों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम लिए हैं, वहां आप देख लेना कॉन्सेप्ट बेस पे ही प्रश्न आए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जो बहुत ज्यादा डीप में पूछा हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे। जैसे आपका सक्सेसिव मेथड है, सबको आता होगा सक्सेसिव मेथड, और आप देखना परसेंटेज में मैक्सिमम प्रश्न, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में मैक्सिमम प्रश्न सिर्फ सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट पे मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट तैयार होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप देख लेना इस 25 में आराम से आप 20 प्लस कर रहे होगे, 20 प्लस कर रहे होगे। अब उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में तो मुश्किल है कि एक दो प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले छूट जाएं, लेकिन अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस किए होगे पहले भी कभी अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रश्न छूटेगा। थोड़ा मन से पढ़ना, जो पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे जरूर ध्यान दे लेना, क्योंकि लगभग वैसे ही प्रश्न इस बार भी पूछे जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, जो मैंने भी दिया था, तो उसका मैंने पैटर्न देखा था। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेलवे ने अभी तक भी पैटर्न नहीं बदला है। जो एलपी में था, जो जेई में था और जो टेक्नीशियन में था, वो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, वही पैटर्न मिलेगा। यहाँ आप आराम से, मैं कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम 20 प्लस अटेम्प्ट होगा मैथ और रीजनिंग में। अब जिस भी बच्चे का यहाँ इन दोनों पे स्कोर डाउन हो जाता है, मैथ और रीजनिंग में, उसको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर आप इनमें, मैं मान लेता हूँ कि 15 प्रश्न कर रहे हो और यहाँ पे भी आपने 15 कर रहे हो, वैसे पॉसिबिलिटी ये है कि रीजनिंग में हर एक बच्चे का स्कोर 20 तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं 15 मान के चल रहा हूँ। अब उसके बाद बेस्ड पे आ जाते हैं। अब बेस्ड में कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो साइंस के दिए हैं, जो एनसीईआरटी की बुक से दिए गए हैं। तो 4-5 चैप्टर ऐसे हैं, तो आपने पहले एलपी में भी पढ़ा होगा। उसके बाद आपने अगर यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस से केवल पढ़ा है, तो मेरी गारंटी है इन 4-5 चैप्टर में जितने प्रश्न आएंगे वो आप पूरे सॉल्व कर लोगे। और इन चैप्टर से, जो केवल साइंस के चैप्टर है, आप लोगों को इस 40 में कम से कम 10 से 15 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। 10 से 15 और 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं केवल इससे। उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे उत्तोलक वाले हैं, आप देख लेना उत्तोलक वाले ही चैप्टर से हर एक सेट में 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, हर एक सेट में, कोई भी सेट हो। और बस नॉर्मली पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, यह पूछ देगा है। तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में नहीं और है को भूल जाते हैं। अब उसने पूछा है नहीं है, आपको याद आया, आपने जल्दी से टिक करके आगे बढ़ गए। थोड़ा सा ध्यान देना, उत्तोलक वाले प्रश्न ऐसे ही होते हैं। उत्तोलक और घिरनी वाला जो चैप्टर दिया हुआ है, 3 प्रश्न आपको देखने को, बिल्कुल सिंपल प्रश्न होते हैं, आराम से छाटना होता है। तो ऐसे इन प्रश्नों को अगर जोड़ दिया जाए ना, इस बेस्ड में आप लगभग 25 तक कर रहे होंगे, जो बिल्कुल ही सिंपल दिया होगा जिसने पढ़ा है। देखिए, जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो हर एक पेपर कठिन है। उससे अगर मैं कह दूं कि 2 + 2 कितना होता है, तो जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो ये भी कठिन है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप कहोगे क्या भैया ये क्या पूछ रहे हो,
ये भी कोई पूछने वाली चीज़ है? तो भाई जिसने पढ़ा नहीं उसको कठिन लगेगा और उसको बुरा लग रहा है, तो भाई वो ही जाने, क्योंकि उसी को रिजल्ट मिलेगा, उसी को फ़ायदा मिलेगा, उसकी जॉब लगेगी। मैं तो आपको अपनी सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, आपने 25 यहाँ पे कर दिया, 20 यहाँ किया, 20 यहाँ किया और 25 यहाँ किया, आपका ये 65 नंबर का बन गया। 65 आपका ये स्कोर बन गया, जब मैं कम से कम ऐड कर रहा हूँ। अभी ये 10 नंबर का आपका छूट गया था, तो इस 65 में हो सकता है कि 2-3 प्रश्न आप गलत कर दो, या फिर हो सकता है कि आप 65 में जैसे यहाँ पे 20 प्लस आए थे तो 5 आपने रीजनिंग के गलत किए होंगे, तो 1-2 मार्क इसके कटेंगे, तो वो 2-3 मार्क आप यहाँ पे बढ़ा लोगे, यहाँ पे बढ़ा लोगे। मैथ में कुछ 1-2 कटेंगे तो वो यहाँ पे जो 2-3 बढ़ाओगे उसी में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब आपका 65 रॉ स्कोर तैयार हो जाएगा। और ये रॉ स्कोर इस बार बहुत हाई फाई होने वाला है, आप देख लेना। मैं यूआर की सीट और ओबीसी सीट की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन आप देख लेना बहुत से ऐसे जोन होंगे एससी एसटी जहां पे वैकेंसी खाली ना जाए, तो कहना खाली जाएगी वैकेंसी, इतने बच्चे ही ना मिलेंगे, आप देख लेना। और मैं पहले से ये चीज कह रहा हूं, एग्जाम के पहले से, और जब रिजल्ट आए तब आप देखना। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके 65 मार्क बन रहे हैं तो क्या मैं इतने पे सेफ हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो आप लोग सोच रहे होगे कम से कम कितने ले आए, तो भाई आपका जो पहला टारगेट है कि 55 प्लस तो मार्क होना ही चाहिए हर हाल में, 55-60 नंबर तो होना ही चाहिए 100 में। और ज्यादा आपका अगर 70 हो जाता है, 75 हो जाता है, तो भाई ये तो सोने पे सुहागा होगा। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपको कट ऑफ के वीडियो कम देखने को मिलेंगे, सीधी सी बात है। चाहे मेरा वीडियो देखो चाहे किसी और का वीडियो देखो, मैं तो ये चाहता हूं कि आपको कट ऑफ के वीडियो ही ना देखना पड़े। मैं अगर कट ऑफ का कोई वीडियो डालूं उसमें व्यूज ही ना है, आपके इतने नंबर हों। मैं तो यही कहता हूं, अगर आप 100 में 80 ले आते हो, 85 ले आते हो, तो क्या आप किसी का कट ऑफ का वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। मैं तो कहता हूं मेरे चैनल पर व्यूज ही ना आए, कट ऑफ का वीडियो डालूं तो आप सबका इतना अच्छा स्कोर हो जाए। तो कोशिश करना जितना आप अच्छे से अच्छा कर पाना। मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया है 65% 60% के आसपास तो आपका स्कोर हो जाए, जब मैंने कम से कम लिया है। तो यही स्ट्रेटजी रखना, और जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो उसका इतना स्कोर ईजिली हो जाएगा। तो डरो मत। आपको कोई कह रहा हो कि इसकी 80 चली जाएगी, तो भाई 80 नहीं जाएगी। आप देख लेना, इतना ज्यादा समय नहीं मिला है, बच्चों को अपना पार्ट बी भी तो तैयार करना है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने अभी बताया है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 70 और 75 आ रहा है, 80 तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनके पार्ट बी में 15 भी नहीं पहुंच रहे हैं। अब बताइए वो इस 80 का क्या करेगा? इस 80 को कहां लेके जाएगा? क्या करेगा इस 80 को? तो ऐसा 80 आपको ना चाहिए, ऐसा 65 आपको चाहिए, लेकिन पार्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये 65 ही बहुत है आपके लिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कितने अटेम्प्ट करें। मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप इसमें 70-75 तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपको आ रहा हो। ज्यादा आ रहा है तो भाई और ज्यादा पहुंच जाए, लेकिन अगर आपको सही सही एकदम 60 आ जा रहा है तो फिर आपको गलत नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है पार्ट ए पे। उसके बाद पार्ट बी पे बात करें। पार्ट बी पे अगर आपको आ रहा हो, बहुत अच्छी तैयारी है भाई, 50 एकदम एक्यूरेट मार दे, 100% मार देंगे, हाँ ठीक है, लालच में मत पड़ना। और अगर किसी बच्चे के 35 भी हो रहे हैं 100%, तो फिर उसको 50 करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आप लोग इस पे गलती ना करना पार्ट बी पे। अब उसके बाद फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। रीजनिंग में अभी भी रेलवे में कैलेंडर, क्लॉक, डाइस एकदम मिसिंग है अभी भी। मैंने लेटेस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, उसमें कुछ भी नहीं था ये। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनसे प्रश्न है, घेरे पे बैठाने वाले, डायरेक्शन के। तो आपको इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। आप अगर घेरे पे बैठाने वाला प्रश्न आ रहा है, 7 लोग बैठा रहे हैं, आप अगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हो तो ये आपकी दिक्कत है ना, कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। आप अगर ये 7 लोग आए हैं, आप अगर ये 2 घेरा बना लो और दोनों घेरा पे एक साथ बैठाने लगो, कभी भी दोबारा आपको ये फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही प्रश्न आपका गलत होगा। आप क्या करते हो, पहले एक बार बनाया, कर नहीं पाए, फिर वहीं फिजी कर ली, बस छोड़ दिया प्रश्न। आप अगर ये दो घेरों में एक साथ बैठा है, अब जैसे ये 2 घेरा बनाया, एक को यहां बैठा दो, एक को यहां बैठा दो, फिर एक को और बदल दो, एक चीज बस बदल दो। उसके बाद आप देखना ये 2 फिगर बनने लगेंगे, एक फिगर आपका गलत हो जाएगा और एक कोई सही हो जाएगा, जिसपे आप आसानी से जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा बैठा लोगे। ये होती है ट्रिक है। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है, नहीं तैयार किया, तो फिर तो आपको समय लगेगा भाई, बार बार मिटाओगे, बार बार फाड़ोगे, बार बार दूसरा फिगर बनाओगे, हो सकता है सवाल भी ना हो और 2-4 मिनट बर्बाद भी हो जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप लोगों को अपनाना होगा। अब उसके बाद क्या करें क्या ना करें। देखिए, लास्ट टाइम आप लोगों को कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट देंगे नंबर नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा। अब 2-3 दिन का समय बचा है, मॉक टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, आप मैराथन मत देखें।
मैराथन आपको नहीं देखनी है किसी की भी, कोई आपको कह रहा हो कि सिर्फ एक वीडियो देख लो आपका टेट क्लियर हो जाएगा, पार्ट बी क्लियर हो जाएगा, तो क्या वो गारंटी दे सकता है, लिखित दे सकता है? इसका मतलब उसको बैच लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वही आपको एक मैराथन करा देता और बस आराम से आपका पेपर निकल जाता। तो ये मैराथन उसने 15 दिन पहले क्यों नहीं करवाई, जब डेट आ गई थी? लास्ट टाइम पे क्यों करवा रहे हैं? तो इस चक्कर में ना पड़े, ये सिर्फ वही बच्चे अटेम्प्ट करें जिनका इस समय स्कोर 50 आ रहा है, 45 आ रहा है, 40 आ रहा है। ये मैराथन वाले वीडियो यही लोग देखें, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बाकी जिसका 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, भाई थोड़ा सा और पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने पे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए ये गलती मत करना, पहले मॉक टेस्ट मत देना, और ये मत करना कि आप ये मैराथन देखने लगे और 2 घंटे के वीडियो में आप पार्ट बी क्लियर कर रहे हो। ये आपका ही लॉस कराएंगे, डिमोटिवेट कराएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप कोई एक मैराथन देख लेते हो तो उतना मन नहीं लगेगा जितना आपका किताब पढ़ने पे लग रहा होगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैंने तो अपना जो मैराथन थी उसको पूरा पढ़ लिया है, सर ने पढ़ा दिया है, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो पूरा तैयार हो गया। फिर आपका उतना मन नहीं लगेगा। इसलिए ये गलती मत करना, आपको कोई मैराथन नहीं देखनी है, केवल थ्योरी पे ही अपना फोकस रखना है जब तक फुल तैयारी ना हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं मैराथन देख के 7-8 घंटे 10 घंटे की और टाइम बर्बाद करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर इस मैराथन की पीडीएफ आपको मिल रही है तो उस पीडीएफ को देख ले और उस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला जल्दी जल्दी देख लें। अगर इन्होंने 100 प्रश्न या 200 प्रश्न आपको करा दिए हैं तो वो 200 प्रश्न आपको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप उसकी पीडीएफ निकलवाते भी हैं, हो सकता है कि आपका 200 रुपए लग जाए, कोई बात नहीं, आप पीडीएफ निकलवा के और फटाक से आधे घंटे में इसका रिवाइज कर लेना, मैराथन भी पड़ गई, टेंशन फ्री भी हो गए। ये 100-200 रुपए मत देखना इस समय लास्ट के टाइम पे कि मैं मोबाइल से ही पढ़ लूँ, पीडीएफ देख देख के पढ़ लूँ, ये गलती मत करना। अब उसके बाद मॉक टेस्ट पार्ट बी में 20+ आ रहे हैं, वो क्या करें? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस समय पार्ट बी में 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, 25 तक पहुंच रहे हैं। अब वो लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा। मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट जब भी कोई बनाया जाता है तो वहां पे आपके जो प्रश्न होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ हार्ड लेवल के होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मॉडरेट और हार्ड मैक्सिमम प्रश्न। जब आप मॉडरेट और हार्ड को 20 तक लेके जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 15 ऐसे प्रश्न होंगे जो एकदम सिंपल होंगे और बेसिक होंगे। जब ये 15 आपके इस स्कोर में जुड़ेंगे आके, तो 20 और 15 35 होता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 5 उसमें भी हार्ड हैं, तो ये आपका इजीली 30 के आसपास एक अच्छा स्कोर करा देगा, अच्छा स्कोर जो राइट होगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भी 20-25 आ रहे हो वो देख लेना जाके, पार्ट बी पे 100% क्लियर होने वाला है, उसका 100% क्वालिफाई होगा। आप देख लेना, बाद में बताना आके जब आपका एग्जाम हो जाए कि हाँ सही कहा था आपने, वास्तव में सही कहा था, यहाँ मेरे 20-22 ही आ रहे थे लेकिन एग्जाम में मैंने 35 कर लिया, 40 कर लिया और पार्ट बी क्लियर हो गया मेरा। आप देख लेना। उसके बाद मेहनत पर भरोसा रखें। बहुत सारे बच्चे इस समय डर रहे हैं और डर में गलतियां होती हैं भाई, कोई भी हो, अपने डर को निकाल दें। आपने अगर अपना 100% दिया है तो बस उस पर भरोसा करें कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और सारा का सारा मेरा फंसेगा, इसी से फंस के जाएगा और मैं करके आऊंगा। फिर आपका देखना वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में कितना मजबूत बनाता है। आप पूरे फुल एकदम फोकस के साथ पेपर को पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और आपका स्कोर अच्छा होगा। तो आप लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करें। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही टाइम कम मिला है, भाई सारा बच्चा है, सारे बच्चों को भी कम समय मिला है। तो मेरिट तो भाई कम जानी ही है। आप ये मत सोचे कि अरे नहीं 100 में 80 करना पड़ेगा। यार 100 में 80 तो जब कट ऑफ नहीं जाती है, जब उसको 6 महीना मिल जाता है, 8 महीना मिल जाता है। और आज जब पार्ट बी भी शामिल है तब आप सोच रहे हो। और एलपी के फर्स्ट पेपर पे देख लो, मिनिमम कट ऑफ पे क्वालिफाई किए गए हैं बच्चे, जबकि उसमें तो समय मिला था ठीक ठाक, आपको पहले ही डेट आ गई थी, तब मिनिमम कट ऑफ पे क्वालिफाई किया गया था। तो सोचो आज जब आपको सिर्फ 10 दिन 15 दिन मिल रहा है, और हमेशा ये होता है कि रिजल्ट के आसपास ही बच्चा पढ़ना शुरू करता है। किसी के एलपी में मैं कह रहा हूँ 75 के एग्जाम में 50 थे, 60 थे, वो बच्चा अभी पहले से तैयारी नहीं कर रहा था, पहले से नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ 1-2 घंटा तो पढ़ रहा था, उतना मन ही नहीं लग रहा था जब तक डेट नहीं आ जाती है। उसने मन से कब पढ़ना शुरू किया? इन्हीं 20 दिनों में, जब से आपने पढ़ना शुरू किया है। तो अपने आप को हताश न करें और निराश न करें, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाएं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बढ़िया से एग्जाम करना और खुशखबरी देना आके कि हाँ मेरा पार्ट भी क्लियर हो गया, पार्ट ए में मेरा इतना स्कोर है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।